हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 13 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे उन सारे की सारे इस क्लास में इंक्लूड है। आप इनकी पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड करके इस क्लास की पीडीएफ को सेफ आप रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रिज्मस्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? वो रिकेन रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है। जापानी जापानी ब- जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो यामामोटो ने प्रिज्म कर पुरस्कार 2024 जीता। प्रिज्म प्रिज्म कर पुरस्कार को वास्तुकला को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्हें लगभग लगभग 100,000 डॉलर और एक कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। और 2023 में डेविड चिपरफील्ड ने प्रिज्म कर पुरस्कार जीता है। 1979 में यानी कि 1979 में अमेरिकी अमेरिकी वास्तुकार फिलिप जॉनसन ने पहला प्रिज्म कर पुरस्कार जीता था। प्रिज्म कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रिज्म 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 कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बाल कृष्ण देशी थे, जो कि 2018 में जीते थे। प्रिज्म पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष वास्तुकला पुरस्कार है। यह जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रमुख पुरस्कार की बात करें थे तो आपका ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? तो वो मिला आपका किलियन मर्फी को मिला है। और फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो मिला है वो रणवीर कपूर को मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है। और आपका करनाल सी के नायडू अवार्ड जो मिला है वो आपका रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर को मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्ड इंपोर्ट? तो कौन बना है? आपका भारत बना है। स्टॉकहोम स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश बना है। बीते 5 साल में सर्वाधिक हथियार खरीदे गए हैं। 5 साल में भारत की हथियार खरीदी जो गई है वो 4.7% बढ़ गई है। सऊदी अरबिया जो है वो आपका 2019 से 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात है। कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयात बन गया है। और जापान का हथियार जो आयात है वो आपका 155% बढ़ गया है। चीन के हथियार आप आयात में चीन के हथियार आयात की बात करते हैं तो आपका जो है वो 44% की गिरावट हुई है। और पाकिस्तान पांचवा सबसे बड़ा हथियार आयात रहा है। अधिकांश हथियारों की आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 52% द्वारा की गई है। और इसके बाद फ्रांस है जिसमें आपका 12% और इटली जो है वो आपका 10% और जर्मनी जो है वो आपका 78% 7.1% थे। सिपरी की बात करते हैं दोस्त, इसकी जो गठन हुई थी वो 6 मई 1966 को हुई थी। और इस सिपरी की जो 1966 को हुई थी और संस्थापक जो है आपका टेज टेज एयरलैंडर अल्वा मायर मायर डल था। और मुख्यालय की बात करते तो इसका मुख्यालय आपका स्वीडन में है, सोलना में। और प्रमुख जो है यहाँ के प्रमुख जो है वो आपका स्टीफन लोफवेन है। यह सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के साथ साथ निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करता है। डिफेंस बजट वाले टॉप 10 की बात करते हैं तो आपका सबसे नंबर 1 पर जो डिफेंट के मामले में जो सबसे ज्यादा जो बजट खर्चा करती है अपने डिफेंस आर्मी पर, वो कितना करते थे? आप कहें कि वो करती है आपका 801 डॉलर करती है अपने डिफेंस पर, यानी कि जीडीपी का 3.2% खर्चा करती है।
और चीन जो खर्चा करती है वो आपका $293 खर्च करती है, यानी कि आपने जीडीपी का 1.7 करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरबिया जो है वो आपका जो है वो वामन 55.5% अपने जीडीपी पर डॉलर खर्चा करती है, लेकिन अब अपने अपने जीडीपी का वो 6.6% खर्चा करती है। इसमें जो है वो भारत का नाम जो है वो तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने 76.6% $76.6 खर्चा करती है डिफेंस पर, और जीडीपी के मामले में वो 2.4% खर्चा करती है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो आपको पता होगा कि हरियाणा यानी कि हरियर हो जाती है, और हरिया जो रहती है वो कहती है नारायण नारायण, यानी कि नायब सिंह सैनी। हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री वो हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर, जिनकी जो है वो गठबंधन जो है जो हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी जिसको कहते हैं, उसका गठबंधन टूट गया, और इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से हमेशा के लिए रिजाइन दे दिया है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में नायक सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया है। किसको चुना गया? तो नायक सिंह सैनी को चुना गया है। नायक सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के लोकसभा अध्यक्ष हैं, और हरियाणा विधानसभा में आपका 90 सीट है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा जो है वो आपका 46 है। हरियाणा की बात करते तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इन्होंने पंजाब से लगभग बना था। राजधानी इसका है चंडीगढ़, और राज्यपाल यहाँ के है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री आपका नायक सिंह सैनी है, आपको पता होगा। और यहाँ की विधानसभा सीट है 90 है, और राज्यसभा सीट है 5 है, और लोकसभा सीट जो है वो आपका 10 है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, तो आपका हुए हैं मॉरिशस में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मॉरिशस पहुंची है। हर साल 12 मार्च को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस के मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस को स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। मॉरिशस साल 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, और उसके बाद 1992 में लोकतंत्र लागू हुआ। हाँ, जो मॉरिशस जो है वो पहले गुलाम हुआ करता था, तो 1968 में ब्रिटेन से वो आजाद हुआ था, और वहां पे जो लोकतंत्र लागू हुआ था वो 1992 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साल 2015 में, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने थे भारत के 2014 में, तब उन्होंने एक साल के बाद यानी कि 2015 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर वो पहुंचे थे, यानी कि एक साल के बाद। अच्छा, मॉरिशस कहाँ है? तो आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका की आपका मैप दिख रहा, और इसके साइड में आपको बगल में एक छोटा सा दिख रहा है जो आपका जो मॉरिशस है। मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। राजधानी इसका पोर्ट लुइस है, और राष्ट्रपति यहाँ का पृथ्वीराज सिंह रूपन है, और प्रधानमंत्री आपका प्रवीण कुमार जगन्नाथ है, और मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करते हैं, तो आप कहें कि मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है, और आपका मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने, तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने, तो आपका बने पाकिस्तान के। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली एमपीए के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ है। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है।
ननकाना साहिब गुरु नानक नानक देव का जन्म स्थान है। महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह ने नानक देव के जन्म स्थान पर गुरुद्वार का निर्माण कराया था। 2024 के प्रथम की बात करें तो आपका सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम को बना है। और आपका मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अध्यक्षता कृष्णा मूर्ति बने। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। और आपका जो है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री आपका जो है वो नरेंद्र मोदी है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो आपका किया अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधाओं और 178 गांवों में विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के पास 960 करोड़ रुपए का फंड है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा 20 करोड़ रुपए की यानी कि 20 करोड़ रुपए की लागत में 100 किलोमीटर पाइप लाइन नेटवर्क के माध्यम से 41 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी आपूर्ति शुरू की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एक भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है। आईजीएल की स्थापना 1998 में की गई थी और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष राकेश कुमार जैन है। प्रमुख योजना हाल ही में जो चलाई गई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन मित्र योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और बिस्मार्क पेंशन योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और आबुआ आवास योजना झारखंड के द्वारा चलाई गई थी। और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक के द्वारा। अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं कि देखिए वन मित्र योजना, वन मित्र यानी कि वन में क्या होती है, वन में जो होती है वो हरियाली होती है। तो वन जो है वो वन मित्र योजना जो हरियाणा में। विस्मार्क पेंशन योजना, अच्छा आप देखिए कि 20 मार्क जो मतलब कि जो 20 जो जिस मतलब कि जैसे भगवान है। और 20 मार्क मतलब कि आप जो है वो विश्वकर्मा जी से जब 20 मांगते हैं, विश्वकर्मा जी से 20 मांगते हैं तो वो आपको 20 देते हैं, एक देते हैं। और राजा 20 वो आपका जो 20 है वो पूरा हो जाता है तो आप जो मानते हैं अपना जो आपके जो है वो पूरा कर देते हैं वो आप उनको राजा मानते हैं। तो यानी कि विश्वकर्मा पेंशन योजना जो आपका राजस्थान सरकार के द्वारा की। अबुआ आवास योजना, अच्छा अब्बू अब्बू किसको बोलते हैं? अब्बू जो हम लोग बोलते हैं असल में अपने पिता को बोलते हैं अब्बू। और पिता जो है वो हमेशा आपको डांटते रहते हैं, क्या करते हैं, डांटते रहते हैं कि आप इधर उधर मत जाइए। इधर उधर जाइएगा, आपको इधर उधर जाइएगा वन वगैरह में जाइएगा तो आपके जो है वो पैर में कांटा चुभ जाएंगे। क्या चुभ जाएंगे? आपको कांटा चुभ जाएंगे यानी कि झाड़ियों में आप जाइएगा तो कांटा चुभ जाएगा। तो जहां से झारखंड हो गया। लाडली बहना योजना, अच्छा लाडली बहना योजना करने से आपको क्या फील होता है कि लाडली यानी कि आपका जो है मतलब लाडली का मतलब है कि सबसे छोटा मतलब आपसे छोटा लाडली बहना। तो आप 3 भाई हैं लाडली इसमें 3 है तो 3 बहन है जिसमें से आपका बीच वाला जो है वो मध्य में जो है वो आपका बहन है। तो यानी कि लाडली बहना योजना जो आपका मध्य प्रदेश में। गृह लक्ष्मी योजना, अच्छा गृह लक्ष्मी योजना आपको क्या होता है? जब आपकी घर होती है और घर में आपका लक्ष्मी निवास करती है। क्या करती है? घर में आपकी लक्ष्मी निवास करती है। और उसमें जो है वो जिस दिन जब आपको जो है वो लक्ष्मी आने के दिन था उस दिन क्या करते हैं जो नागिन कोई होती है वो आपका जो है वो नाटक करने लगती है। तो कर्नाटक गृह में तो गृह में आपका जो है वो गृह मतलब कि आपका जो घर को साफ सुथरा रखेगा, नहीं तो आपके घर में नागिन आके नाटक करेगा। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे हैं? तो वो आप सौंपे हैं 1000 को। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे हैं। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को ड्रोन पायलटिंग की फ्री फ्री ट्रेनिंग और हर महीने 15,000 रुपये सैलरी भी दी जाएगी। महिला महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक कलेक्टर बनाकर दिया जाएगा, जिसमें एक महिला ड्रोन सखी होंगी। इस योजना को देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए लागू किया गया। हाल ही में भारत के सबसे तेज आईपीएमएलएस राउटर का अनावरण किया गया। इसकी क्षमता कितनी है तो आप कहेंगे 2.4 टीवीएस यानी कि टेरावाइट्स। यानी कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के सबसे तेज यानी कि आईपीएमएल एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया है, जिसकी क्षमता है 2.4 टीवी 4.2 टेरावाइट प्रति सेकंड। राउटर जो होती है ना, वो एक तरह से सभी नेटवर्क को कलेक्ट करती है। और मतलब ये लिखा हुआ है राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्क का जोड़ने के लिए किया जाता है। नेटवर्क के बीच डेटा विनिमय के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। टेक्नोलॉजी संबंधित बात करते हैं तो हाल ही में जो लॉन्च किए गए, जैसे कि दूर संचार विभाग ने चक्षु जो आपका लॉन्च किया, चौचू पोर्ट लॉन्च किया है, जिसमें आप जो है अपने जैसे आपके साथ कोई स्कैम होती है, कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई स्कैम होती है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो आप इसमें कर सकते हैं। गूगल ने वीडियो गेम्स निर्माण के लिए जीनी एआई लॉन्च किया, आपको पता होगा। और आईआईटी और रिलायंस इंफोकॉम्स ने मिलकर के हनुमान एआई लॉन्च किया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना, तो आपका बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दिल्ली में, दिल्ली हवाई अड्डा को 4 करोड़ यात्रियों को वार्षिक क्षमता वाले श्रेणी में लगातार छठे वर्ष एशियाई प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए ACISOQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब प्राप्त हुआ है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 1.5 से आपका 2.5 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाली श्रेणी में एशियाई प्रशांत क्षेत्र का वर्ष 2023 के लिए वेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करते तो आपका हवाई अड्डा प्राधिकरण का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी आपका जैसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये जो है वो मतलब इसी के अंडर में जो है वो सब रहती है एयरपोर्ट। तो उसी का बारे में बात हो रहा है कि हवाई अड्डा प्राधिकरण का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका मॉन्टियल क्यूबेक कनाडा में स्थित है। इसके सदस्य लगभग 2000 हवाई अड्डों का संचालन करते हैं। असम सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीतपुर में कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो आपका किया 50 मेगावाट। असम में सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीतपुर जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि पूजन किया है। इस प्रोजेक्ट को SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। 1991 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अपने पहले वर्ष में 101 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करेगी। 25 वर्षों में सबसे 25 वर्षों में इससे लगभग 2319 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होने की लागत है। महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो आपका भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित
आधारित गैस ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची बनी है। और आपका उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार तैयार की गई है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसी चुना गया है, तो आपका चुना गया देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो आपका ओपेनहाइमर को मिला है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आपका रखी गई है सिंधु दुर्ग में। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना है, तो आपका बना है भारत। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश से आए और मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, तो आपका मिलेगी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, सभी को जो है वो नागरिकता मिल जाएगी। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है, तो आपका है कि वो है 50 यानी कि 5000 किलोमीटर। प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 7396। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 में कब मनाया गया था, तो 10 मार्च को मनाया गया था। किस देश की फोने पे भुगतान सेवा और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तब किए हैं नेपाल। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, तब कहें कि सात्विक साईराज एंड चिराग ने। आज का सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन बना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो यहाँ पे खत्म होती है दोस्त, इसके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।